राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान ये प्रधानमंत्री होता है, तो इसका आंसर होगा ए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, या उसी न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को जिसमें वह कार्यरत है, या उस राज्य के राज्यपाल को जहां उसका हाईकोर्ट है, जहां उसका उच्च न्यायालय है। तो इसका आंसर होगा ए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और राज्यपाल जो है, राज्यपाल तो ये शपथ दिलाता है, और नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। निम्न में कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है? तो लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता ये संविधान की विशेषता है। मौलिक अधिकार भी संविधान की विशेषता है। नीति निर्देशक तत्व भी संविधान की विशेषता है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये संविधान की विशेषता नहीं है, बल्कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की विशेषता है। तो इसका आंसर होगा सी। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है किस सूची पे? राज्य के राज्यपाल को किस सूची के विषयों पे अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है प्रयुक्त की जा सकती है? राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सी। राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है राज्यपाल। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कौन शामिल नहीं है? मौन रहने का अधिकार शामिल है, सहकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार ये भी शामिल है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। हड़ताल करने की स्वतंत्रता जो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए। केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार एवं शक्ति है उसको कौन विस्तृत कर सकता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल। तो इसका आंसर होगा डी, संसद, और वो आर्टिकल 138 में इसका प्रावधान दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, या किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है कि राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन कर सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, आर्टिकल अनुच्छेद 359। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सारे तो राज्य के कंपोनेंट ही हैं, लेकिन मगर इसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है ये है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो इसका आंसर होगा डी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है ये गृह मामले के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा सी। पंचायत की वित्तीय समीक्षा कौन करता है? तो पंचायत की वित्तीय समीक्षा जो है राज्य का वित्त आयोग करता है। तो इसका आंसर होगा सी। भारत में दल बदल संबंधी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे है? तो जिस सदस्य के बारे में अंतिम निर्णय लेना है उसका दल बदल संबंधी मामलों पे, तो उसी सदन के अध्यक्ष को यह अधिकार है। तो इसका आंसर होगा ए। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। तो इसका आंसर होगा ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है अमेरिका से संबंधित है, जबकि इसकी भाषा जो है, प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। तो भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना का जो भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया से, और प्रस्तावना किससे प्रेरित है? तो अमेरिका के संविधान से। रूस से तो फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से आपात संबंध, आपात के प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन। और आयरलैंड से
नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये अमेरिका से प्रेरित है, तो इसका आंसर होगा ए। एक शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया था वह संसद में कब पारित हुआ? तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ, जबकि लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। तो इसका आंसर होगा ए, 4 अगस्त 2009। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पास हुआ? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत किया गया था, तो इसका आंसर होगा बी। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। अब इसमें से कौन से शहर में उस 5 क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नहीं है? तो पहले देख लेते हैं कि 5 क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ कहाँ है। दिल्ली में है, मुंबई में है, इलाहाबाद में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये चंडीगढ़। लोक अदालत में कितने रकम तक के दावे पर विचार किया जाता है? तो लोक अदालत में 10 लाख के रकम तक के दावे पर विचार किया जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। कि संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का कुल संख्या जो होगा 12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये किया गया था 91वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। इसमें कहा गया था कि 15% से अधिक जो नहीं होना चाहिए कुल मंत्रिपरिषद की संख्या, उसमें से सीएम भी, मुख्यमंत्री भी इंक्लूडेड होगा। प्रथम जो मतदाता फोटो पहचान पत्र का उपयोग किया गया था तो वो किस चुनाव में किया गया था? तो सर्वप्रथम मतदाता फोटो प्रमाण पत्र जो पहचान पत्र है उसका उपयोग 1993 के चुनाव में किया गया था, तो इसका आंसर होगा बी। संसद के प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 1 साल का, और इसमें से कुल 30 सदस्य होते हैं जो सभी किससे होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रथम लोक लेखा समिति 1967 के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम लोक लेखा समिति के अध्यक्ष मीनू मसानी थे, तो इसका आंसर होगा बी। किस संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? तो ये जो संविधान संशोधन विधेयक है जो 126 के तहत। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या जो है किस अनुसूची के द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है 4थी अनुसूची के द्वारा, तो इसका आंसर होगा डी। 4थी अनुसूची के द्वारा प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित की जाती है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था, बॉन्डेड कर दिया गया था? तो ये किया गया था 24वां संविधान संशोधन के तहत। तो